नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से लगभग एक साल पहले यानी कि जुलाई 2022 की रात में घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग जितने ज्यादा डरेंगे ना उससे भी ज्यादा शॉक हो जाएंगे। इस कहानी के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस कहानी में जो घट रही घटनाएं है ना वो पॉइंट पॉइंट में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी कि आप लोगों को मजा आ जाएगा लिटरली सुनकर। आप लोगों को मतलब ऐसा वाला फील मिलेगा जैसे कि आजकल की बॉलीवुड फिल्मों से भी नहीं मिलता है। मैं फ्री में ऐसा एंटरटेनमेंट दे रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी की शुरुआत करते हैं, शुरू से जानते हैं। स्नेहा नाम की एक लड़की सिंगापुर से मुंबई आने वाली फ्लाइट में एयर होस्टेस का काम किया करती थी। इसे काम करते हुए लगभग 5 साल हो गए थे। उसने अपनी लाइफ में रूटीन बना ली थी कि घर से निकलती, एयरपोर्ट पहुंचती, फ्लाइट पकड़ती, फिर मुंबई लौट जाती रात के 9 साढ़े 9 बजे के बीच। ऑब्वियसली ये डेली का रूटीन नहीं था क्योंकि डेली मुंबई से सिंगापुर आना जाना तो पॉसिबल होता नहीं है। तो अपनी लाइफ जी रही थी, लेकिन वो जिस फ्लाइट से मुंबई आती थी वो फ्लाइट नॉर्मली 9 से साढ़े 9 बजे के बीच में मुंबई में लैंड कर जाती थी। इसीलिए ये एयरपोर्ट से बाहर निकलकर बहुत ही आसानी से कैब पकड़ती और अपने घर पहुंच जाया करती। लेकिन 20 जुलाई 2022 की ये रात हर रातों की तरह नहीं थी। आज का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। इसी वजह से फ्लाइट काफी ज्यादा डिले हो गई थी। 9 साढ़े 9 बजे आने वाली ये फ्लाइट आज तकरीबन 2 बजे के आसपास मुंबई में लैंड की थी। सब लोग अपने अपने काम वाले जो लोग थे भाई निकल गए। अब ये अपनी फॉर्मेलिटीज खत्म करते करते थोड़ा सा लेट हो गई और जब बाहर निकली तो ये पाई कि बाहर आज कैब नहीं मिल पा रही है क्योंकि मुंबई में घनघोर बारिश हो रही थी। इसने सोची कि मेरे पास मेरा अम्ब्रेला तो है, मैं थोड़ी आगे निकलती हूँ क्योंकि एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में कई बार कम कैब्स आती है। थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हूँ तो कैब मिल जाएगी, मौसम बहुत खराब है। तो इसी सोच के साथ आगे तरफ निकलती है और कोशिश करने लगती है फिर से कैब बुक करने की। लेकिन आसपास कोई भी कैब दिखा नहीं रहा था, दिखा भी रहा था तो कोई भी इसकी राइड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये परेशान होने लगी, मौसम का मिजाज और भी ज्यादा बिगड़ रहा था। सोची क्या करूं क्या करूं, कोई तो साधन मिल जाए, भले ऑटो ही मिल जाए। उसको वहां से गोरेगांव में स्थित अपने घर पर पहुंचना था। ये जर्नी थोड़ी लंबी थी इसलिए दिक्कत क्रिएट हो जाती भाई। ये सारी चीजें सोच ही रही है, अपनी परेशानियों से लड़ी रही है, भीग भी रही है थोड़ी थोड़ी। अम्ब्रेला भी इसका बार बार उल्टा हो जा रहा है कि इतने में ही इसकी नजर पड़ती है एक टैक्सी के ऊपर। टैक्सी मीन्स एक सफेद कलर की ही कार थी लेकिन उसका येलो नंबर प्लेट था। देख के समझ में आ जाता है कि ये टैक्सी ही है और दूर से समझ में आ गया था कि वो खाली है क्योंकि बारिश की वजह से वो धीरे चलते हुए आ रही थी और अंदर की लाइट चालू थी टैक्सी की। तो ये देख ली थी कि अंदर कोई नहीं बैठा है, केवल ड्राइवर है। हाथ मार के रोकने लगती है और गाड़ी वाला रोक भी देता है। जैसे ही उसने रोका, गाड़ी का कांच नीचे ही किया, ये आगे बढ़ के बोली कि मुझे गोरेगांव जाना है, आप तो अकेले हैं, मुझे छोड़ देंगे? आपका जो कुछ भी बिल होगा, आप जितना भी अमाउंट कहेंगे मैं आपको पे कर दूंगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ, मौसम बहुत खराब है, प्लीज मना मत कीजिए। अंदर बैठा हुआ एक लड़का, उम्र रही होगी 22-23 साल की, बड़ा ही मासूम सा, शांत सा दिखाई दे रहा था। जवाब में कुछ कहता नहीं है, केवल अपना सर हिला देता है। वो लड़की भी पीछे का दरवाजा खोलती है और जाकर बैठ जाती है। अब चैन की सांस लेती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। खैर, वो लड़का गाड़ी चलाना शुरू करता है और ये काफी स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है। लड़की सोचती है कि अभी तक तो नॉर्मल चला रहा था, अब इसको क्या हो गया, इतना तेज क्यों भगा रहा है। ये तुरंत लड़के को टोकती है, कहती है कि तुम जानते नहीं हो आज के टाइम में कितने ज्यादा दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर भी तुम ऐसे मौसम में इतनी फास्ट गाड़ी चला रहे हो, स्लो करो, इतनी तेज चलाना ठीक नहीं है, दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती है। लेकिन वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता है, एक गियर कम करता है और फिर अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर लेता है, कुछ भी बोलता नहीं है। अब वो लड़की भी बाहर का नजारा देखते हुए शायद अपनी राइड को एंजॉय करने लगती है कि अचानक से नोटिस करती है कि जो कैब ड्राइवर है इसने अपनी कैब एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ लिया है। शायद ये सड़क आर्य कॉलोनी वाली थी, गोरेगांव ईस्ट में। इस लड़की को देखकर ऐसा लगा कि अरे हमें तो हाईवे से जाना चाहिए था, लेकिन इसने ये वाला रास्ता क्यों ले लिया। अगर आप इस रास्ते को आज के टाइम में भी देखेंगे तो ये रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान और रात के समय बहुत क्रीपी दिखाई देता है क्योंकि इस एरिया में रेयर ही कोई घर दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो पूरा जंगल वाला एरिया है। कभी कभी तो तेंदुआ शेर भी यहाँ पर निकल जाते हैं और कई बार तो बहुत सारे लोगों की हिम्मत भी नहीं होती कि रात के समय यहाँ पर गाड़ी लेकर जाए
क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेतों की बहुत सारी घटनाएं घटी है। आज भी लोग बोलते हैं कि एक सफेद साड़ी वाली औरत लोगों की गाड़ियों के पीछे भागती है, और ये एक्चुअली सच है। बहुत सारी गाड़ियों के एक्सीडेंट भी यहाँ पर हुए। ये लड़के ने उसी रास्ते में मोड़ दिया। लड़की बोलती है कि तुमने इस रास्ते में क्यों मोड़े, हमें तो हाईवे से जाना चाहिए था, ये रास्ता ठीक नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? लड़का कुछ बोलता नहीं है, केवल एक लुक देता है और कहता है कि इतनी घबराने वाली क्या बात है, ये रास्ता इतना अच्छा तो है, देखो यहाँ पर ना के बराबर इंसान दिख रहे हैं। लड़की भी बाहर की तरफ देखती है, इंसान सच में कोई नहीं दिखाई दे रहा था, केवल 2-4 कुत्ते ही दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि ऑब्वियसली इनकी गाड़ी के पीछे ही दौड़ रहे हैं। लड़की बोलती कि हाँ वो तो ठीक है, कोई इंसान तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है? इंसान होना तो अच्छी बात है। लड़का कहता है कि क्या अच्छी बात है, मुझे इंसानों से सख्त नफरत है, इसलिए मैंने ये वाली रास्ते में अपनी गाड़ी मोड़ा हूँ। लड़की थोड़ा सा हैरान होती है, कहती है कि इंसानों से नफरत है? तो तुम क्या हो? लड़का कहता है मैं इंसान नहीं हूँ। लड़की बोलती कम ऑन, ये किस तरह का मजाक है? अब तक बाहर बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी। लड़का कहता है कि जी हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो भूत हूँ, और कैब ड्राइवर मैं हमेशा से था। मौत के बाद भी कैब चलाना छोड़ा नहीं। अब जो भी मुसाफिर मिलता है उसकी मदद कर देता हूँ। समझ लीजिए आज आप वही मुसाफिर हैं जिसकी मैं मदद करना चाहता हूँ, और मैं एक भूत। लड़की हंसने लगती है, बोलती है कम ऑन, इतनी कम उम्र है फिर भी तुम ऐसे भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास करते हो? लड़का कहता है कि मैम आप समझी नहीं, मैं भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं खुद एक भूत हूँ। लड़का का ये कहना हुआ कि अचानक से गाड़ी उसकी रुक गई, जैसे कि मानो इंजन अचानक से बंद हो गया हो। लड़की ने बोली अरे गाड़ी कैसे रुक गई? लड़का कहता है पता नहीं, चलते चलते अचानक से कैसे बंद पड़ गई। अब लड़की कहती है हाथ बांधकर, अच्छा तो तुम तो भूत थे ना, तो घुमाओ अपनी जादू की छड़ी या फिर लगाओ अपनी ताकत और गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही गाड़ी को ठीक करके स्टार्ट कर दो। भूतों के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी ना। लड़का कुछ नहीं कहता है, दरवाजा खोलता है और बोनेट की तरफ बढ़ने लगता है। लड़की भी पीछे का दरवाजा खोल के दूसरे साइड से बोनेट की तरफ आती है, बोलती है क्यों क्या हुआ? बोलती बंद हो गई, अभी तो बड़े भूत बन रहे थे ना। अरे भूत थे तो बोनेट के पास क्यों जा रहे हो गाड़ी सुधारने के लिए? अरे छू के चालू कर दो ना। ये सुनकर लड़का एक अजीब सी मुस्कुराहट लेता है, जवाब में कहता है कि एक इंसानी चीज है, इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन है, तो इसमें भूतों का क्या जोर, इसे इंसानी तरीके से ही ठीक करना पड़ेगा। वो लड़का पता नहीं बोनेट खोल के गाड़ी में क्या क्या करने लगता है। लड़की फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि देखो मुझे ये तो समझ में आ गया तुम्हारी ये हरकतों की वजह से कि तुम कोई भूत वूत तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बातों से ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें भूत प्रेत के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। जितनी देर तक तुम ये गाड़ी सुधार रहे हो उतनी देर तक मैं तुमको एक भूत की कहानी सुनाती हूँ। अगर तुम डर गए तो मैं मान जाऊंगी कि तुम भूत नहीं हो, और अगर नहीं डरे तो मैं मान जाऊंगी तुम भूत हो और मैं भूत की कैब में बैठकर अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी। लड़की का ये कहना हुआ कि पता नहीं कहां से 4-5 कुत्तों का झुंड उनकी गाड़ी की तरफ आया और ये दोनों को देखकर लगातार भौंकने लगा। लेकिन कुत्तों के इन भौंकों से ये दोनों लड़के लड़की को यानी कि स्नेहा को और उस कैब ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना काम करने में लगा हुआ था और स्नेहा हाथ बांधकर अपनी कहानी की शुरुआत करती है। स्नेहा कहानी की शुरुआत करती है और कहती है कि जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी की शुरुआत आज से तकरीबन 22 साल पहले हुई थी। आज से 22 साल पहले एक परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की ने जब से अपने होश संभाले थे वो दुनिया को यही कहती थी और खुद के अंदर भी ये सपना देखती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं पूरी दुनिया घूम सकूं, सब कुछ देख सकूं, लाइफ के पूरे मजे लेकर अच्छे खासे पैसे कमा सकूं। लेकिन बचपन में उसको समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या होगा कि मैं पूरी दुनिया पे घूम लूं, सब चीजों के मजे भी ले लूं और पैसे भी बहुत कमा लूं। ऐसा कौन सा तरीका होगा? उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ी वो समझ गई कि अगर मैं एयर हॉस्टेस बन गई तो वो सारी चीजें पूरी हो जाएगी जो मैं बचपन से सोचा करती थी। वो थोड़ी और बड़ी हुई, पढ़ाई कंप्लीट की, एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली। उसे कॉल लेटर भी उसका मिल गया। उसकी पहली फ्लाइट की उसको टाइमिंग भी पता चल गई और आज रात में उसकी पहली फ्लाइट थी। लगभग 11 बजे उसकी पहली फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करने वाली थी। वो काफी ज्यादा खुश थी। उसे घर में भी उसके सारे परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उसके घर में किसी ने इतना ज्यादा पैसे कभी नहीं कमाया था और जितनी उसकी सैलरी थी उतने पैसे एक साथ घर के लोगों ने देखे ही नहीं थे कभी भी।
सब लोग बहुत खुश थे, घर में खुशी का माहौल था। लड़की को दही शक्कर खिलाए और रवाना करने के लिए सब लोग निकले हैं तो पाए कि लड़की को ऑटो कुछ मिल नहीं रही है। परेशान हो गई, फिर कैब बुक करी। कैब के आते आते समय हो गया और लड़की अपने समय से काफी ज्यादा लेट हो गई। समय बहुत कम बचा हुआ था और आज पहली फ्लाइट थी, उसे टाइम पर पहुंचना ही पहुंचना था। कैब में बैठकर वो कैब ड्राइवर से कहती है कि कैब थोड़ा फास्ट चलाना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ की। कैब वाला नहीं सुना, कैब स्लो ही चला रहा था। लड़की ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज की और कैब वाले ने तेज गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से एक रॉन्ग वे से आ रहे ट्रक ने कैब को गंदी तरह से टक्कर मारी और उस एक्सीडेंट में उस कैब ड्राइवर और वो लड़की दोनों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई। तब से लेकर आज तक लोग मानते हैं कि वो कैब ड्राइवर की आत्मा अपनी दुनिया में नहीं गई है, बल्कि इसी दुनिया में है। आज भी वो मुंबई की सड़कों में भटकती है, कैब भी चलाती है और वो कैब ड्राइवर की आत्मा मुसाफिरों को लिफ्ट भी देती है। लड़का फिर से मुस्कुराता है, कहता है कि तो आपको मेरी कहानी पता चल ही गई। लड़की बोलती है मतलब? लड़का कहता है मतलब ये कि वो कैब ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। आपको तो मेरी पूरी कहानी पता ही थी, मैं इतनी देर से बोल भी रहा था कि मैं ही भूत हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि वो कहानी वाला कैब ड्राइवर मैं ही हो सकता हूँ? ये बात सुनकर लड़की भी एक वियर्ड सी हंसी लेती है, कहती है कि तुम इतनी देर से कहानी सुन रहे हो, सुनते सुनते तुमको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कहानी की वो एयर होस्टेस कोई और नहीं मैं भी हो सकती हूँ? मौत तो उस एयर होस्टेस की भी हुई थी ना। लड़की का यह कहना हुआ ही है कि अचानक से गाड़ी चालू हो गई, गाड़ी का इंजन चालू हो गया, गाड़ी की हेडलाइट्स चालू हो गई और कुत्ते और नजदीक आकर भौंकने लगे। लड़का शॉक हो गया क्योंकि लड़के के हाथ में ही, दूसरे हाथ में ही, जी हाँ, गाड़ी की चाबी थी। गाड़ी के अंदर कोई भी चाबी नहीं लगी हुई थी, इंजन चालू होने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये इंजन चालू हो गया। लड़का शॉक होकर गाड़ी की तरफ अंदर तरफ नजर डालने लगा, बोले ये चालू कैसे हो गई? पलटकर जैसी लड़की को कुछ बोलने के लिए घूमा ही है कि इसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि जो लड़की बिल्कुल यहीं पर खड़ी हुई थी, इतनी देर से भूत की कहानी बता रही थी, एयर होस्टेस ड्राइवर खेल रही थी, वो लड़की गायब हो चुकी थी। कुत्ते अब जो बहुत नजदीक आकर भौंक रहे थे, वो भौंकना बंद करके एक टक लगाकर लड़के को घूरे जा रहे थे। लड़के ने आओ सोचा ना ताओ, थोड़ा इधर उधर हुआ, देखने की कोशिश किया, लेकिन वो लड़की दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दी। अरे कुछ ही पलों में गोली की रफ्तार की तरह कोई भाग थोड़ी सकता है। अरे खुला रास्ता था, ना उधर दिखाई दी ना इधर दिखाई दी, स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर थी, कोई भी कहीं भी जाता तुरंत दिखाई देता। ऐसी कोई स्पीड नहीं होती है कि ऐसा देखे और ऐसा देखे कोई भी गायब हो गया। लड़का बिना कुछ सोचे भागते हुए ड्राइवर सीट में बैठा, चाबी का क्या करूं उसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी चाबी घुसाने वाली जगह में घुसाया है, गियर लगाया और इतनी तेज भगाकर घर पर पहुंचा, इतनी तेज भगाकर जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। वो दिन था और आज का दिन है। उस लड़के ने, जी हाँ, आज तक कैब रात के समय चलाया ही नहीं है। आज भी वो कैब चलाता है, लेकिन केवल दिन के समय। उसने ये घटना की जानकारी बहुत लोगों को देने की कोशिश किया, लेकिन इस घटना, इस कहानी का विश्वास किसी ने भी नहीं किया। फिर मुझे भेजा, मैंने बोला कि भाई मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, तू टेंशन मत ले, सबको सीख दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को सीख भी मिली होगी और एक कमाल का मनोरंजन भी। तो अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।